हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 10.2 के 8 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है इन फिगर 10.13। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डायग्राम गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या बोला है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल पर दो टेंजेंट है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, और ये दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे के पैरेलल है। आगे क्या बोला है हमें, देखो सेंटर हमारा ओ है। आगे क्या बोला है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट है ये, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। अब देखो इन दोनों टेंजेंट के अलावा एक और टेंजेंट है हमारी, एक और टेंजेंट है ए बी। इन दोनों टेंजेंट के अलावा ये रही एक और टेंजेंट ए बी, ये जो है सी पॉइंट पर यहाँ पर सर्कल को टच करती है, यानी कि ये जो सी पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बोला है। और ये जो है इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये वाली जो टेंजेंट है ये इंटरसेक्ट करती है एक्स वाई को एट ए पर। इस एक्स वाई को तो जो है देखो ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, और एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और इसे एक्स डैश वाई डैश को जो है यहाँ पर बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली टेंजेंट ए बी। देखो ये जो है हमारा बी है, यहाँ पर इसको सही से लिख लेता हूँ, ये जो है हमारा बी पॉइंट है। यहाँ पर जो है डैश वाई डैश को जो है बी पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरीके से इस वाली लाइन को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। क्या हमें प्रूव करना है, देखो हमें जो है इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव एंगल ए ओ बी जो है हमारा वो 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है हमारा। सबसे पहले तो इसके अंदर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर लूँगा, यानी कि मैं ओसी को ज्वाइन कर लूँगा। मैंने ओसी को ज्वाइन कर लिया है, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करा। वैसे हमें डायग्राम गिवन है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा यही इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पर इसको एंगल 1 रख लेता हूँ और इसको एंगल 2 रख लेता हूँ, इसको जो एंगल 3 रख लेता हूँ, इसको जो एंगल 4 रख लेता हूँ। मैं जो हूँ एंगल 1 को जो है एंगल 2 के इक्वल करूँगा। वो किस तरीके से करूँगा, वो किस तरीके से करूँगा, देखो मैं जो हूँ दो ट्राइंगल ले लूँगा, ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल ए ओ सी। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूँगा मैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो मैं एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी रूल से, इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ। मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ कौन कौन से, एक तो ए ओ पी और एक ए ओ सी। ट्राइंगल ए ओ पी और एंड ट्राइंगल ए ओ सी। मैंने ए ओ पी और ए ओ सी ले लिया। अब देखो मैं जो यहाँ पर तीन चीज़ें एक दूसरे के इक्वल शो करूँगा, उससे मेरा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो ए ओ पी में और ए ओ सी में हमारी ए ओ जो साइड है वो कॉमन है, दोनों में है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, देखो ए ओ जो है दोनों में है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। यहाँ पर लिखोगे आप ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये हमारी क्या है, कॉमन है। तो ए ओ दोनों में है। और अब यहाँ पर एक चीज़ को और देखो, ए पी जो होगा हमारा वो ए सी के इक्वल होगा। अब ए पी हमारा ए सी के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ए पॉइंट से सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है सर्कल पर, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। मैंने आपको देखो बताया भी था, एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से जो है दो टेंजेंट बनती है इस तरीके से, और उन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, यानी कि ए पी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। इसीलिए मैंने देखो रेड इस केस से दोनों लाइन ड्रॉ करी है, एक सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखो ए पी जो है हमारा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर रीजन में आप क्या दे दोगे, रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, रीजन में आ जाएगा देखो हमारा टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट्स फ्रॉम ए, यानी कि ए पॉइंट से दोनों टेंजेंट बन रही है, ए पी और ए सी, दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। अब यहाँ पर देखो ओ पी भी हमारा ओ सी के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, ओ पी जो है हमारा वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ये ओ पी जो है हमारा ओ पी ओ सी के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस है, रेडियाई है सेम सर्कल की, सेम सर्कल की क्या है, रेडियाई है, इसलिए दोनों जो है इक्वल होगा, ओ पी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। रीजन में क्या आ जाएगा, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये जो है इसकी सर्कल की रेडियाई है, तो ओ पी ओ सी के इक्वल होगा। देखो अब ये तीन चीज़ें हमने एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर शो कर दिया, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी के। कौन से वाले रूल से, एस 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 रूल से। तीनों जो है यहाँ पर देखो साइड है, तो अब मैं कह सकता हूँ एंगल 1, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को ए ओ पी को और ए ओ सी को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया एक दूसरे के, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 जो होगा वो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी रूल से, सीपीसीटी रूल से,
CPCT की फुल फॉर्म क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे CPCT रूल से। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं एंगल 3 को भी एंगल 4 के इक्वल करूँगा। मैं क्यों इक्वल कर रहा हूँ वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा, किस तरीके से मैं इसको AOB को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करूँगा। अब मैं जाऊँ देखो 2 ट्राइंगल ले लूँगा, फिर से मैं कौन कौन से ले लूँगा, मैं ले लूँगा BOQ और BOC। ये जो वाला पॉइंट है हमारा Q है, BOQ और BOC को मैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा इन दोनों को, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा CPCT रूल से। तो मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल BOQ। यहाँ पर देखो ये जो है हमारा O है, BOQ एंड ट्राइंगल BOC। मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिया, BOQ और BOC। अब देखो इसमें भी मैं 3 चीज़ें एक दूसरे के इक्वल शो कर दूंगा, तो फिर मैं बोल सकता हूँ ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले तो देखो BOQ और BOC में BO साइड इसमें भी है और इसमें भी है, देखो इसीलिए मैंने ग्रीन से करी है। देखो BOQ और BOC में BO साइड कॉमन है, तो यहाँ पर लिखो BO इज इक्वल टू BO। यहाँ पर इस तरीके का एरो लगा लिया करें, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ये वाला एरो लगाएं, क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पर बीच में आ जाता है। BO इज इक्वल टू BO, ये हमारा क्या है, कॉमन है। अब देखो अब और हमें क्या सेम चीज़ मिल रही है, और OQ भी हमारा OC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि OQ भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, तो इसलिए OQ OC के इक्वल हो जाएगा। OQ भी हमारा जो है, OQ जो है हमारा वो OC के इक्वल हो जाएगा। रेडियाई ऑफ सर्कल, यहाँ पर रीजन में लिख सकते हो, रेडियाई ऑफ सर्कल। रीजन लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सब जगह रीजन ज़रूर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट से एक टेंजेंट तो ये बन रही है सर्कल पर, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है ना, और एक टेंजेंट ये बन रही है जिस तरीके से यहाँ पर। तो BQ भी हमारा BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट से हमारी टेंजेंट बन रही है। मैंने आपको बता दिया, जब भी देखो सर्कल पर इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनती है और उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो इस B पॉइंट से भी 2 टेंजेंट बन रही है, एक ये BQ और एक ये BC, तो दोनों जो होंगी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिखो BQ जो होगा हमारा वो BC के इक्वल हो जाएगा। BQ BC के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर रीजन में दे दोगे आप टेंजेंट्स। रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम, देखो यहाँ पर FROM लिखना, किस पॉइंट से बन रही है, B पॉइंट से, टेंजेंट्स फ्रॉम B। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे। अब देखो 3 चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल BOQ जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC के। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस तरीके से सही से लगा लेना है, यहाँ पर BOQ BOC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SSS रूल से, क्योंकि देखो तीनों साइड है हमारी। तो हम ये दोनों ट्राइंगल BOQ और BOC एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल में लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा CPCT रूल से, CPCT रूल से। तो देखो अब मैं क्या करूँगा आगे, मुझे AOB 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ को समझो। देखो सपोज इस तरीके से एक लाइन है हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन, उस पर मैं एकदम एक 90 डिग्री का एंगल बनाऊँ। देखो ऐसी खड़ी लाइन बनाऊँ तो दोनों तरफ 90 का बनेगा ना। यहाँ से क्या बात पॉइंट समझ में आती है, यानी कि सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा एक लाइन पर। देखो अब यहाँ पर ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर ये चारों एंगल बन रहे हैं, तो इन चारों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यहाँ पर इस पॉइंट को समझना है आपको, इन चारों एक स्ट्रेट लाइन में चारों एंगल बन रहे हैं हमारे, तो इन चारों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो है तो एंगल 1 इन चारों को मैंने ऐड कर दिया, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ पर एंगल 1 की जगह पर जो है मैं एंगल 2 रख सकता हूँ, क्योंकि एंगल 1 जो है मेरा एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 रख लेता हूँ, प्लस में एंगल 2 मेरा एज इट इज़ प्लस में। अब देखो एंगल 3 की जगह पर मैं क्या रखूँगा, एंगल 3 की जगह पर तो मैं एंगल 3 रखता हूँ। अब मैंने क्यों एंगल 3 रखा मैं बता दूंगा वो भी आपको। मैं एंगल 4 की जगह पर भी एंगल 3 रखूँगा, क्योंकि एंगल 4 मेरा एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 रख सकता हूँ 180 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस में एंगल 2 मेरा क्या हो जाएगा, देखो एंगल 2 प्लस में एंगल 2 मेरा हो जाएगा 2 एंगल 2। एक एंगल 2 तो ये रहा और एक एंगल 2 ये रहा, तो 2 एंगल 2 ही हो जाएंगे ना, प्लस में एक एंगल 3 ये रहा, एक एंगल 3 ये रहा, तो 2 एंगल 3 ये मेरा हो जाएंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर से जो है हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। थोड़ी सी देखो जगह कम है, तो यहाँ पर साइड में को इसको लिखता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। क्या है
2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर से कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अंदर हमारा एंगल 2 रह जाएगा, प्लस का निशान लगा लो, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी एंगल अंदर हमारा एंगल 3 रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करो, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर एंगल 2 प्लस में एंगल 3, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये मेरा एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है मेरा, तो एंगल प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये मेरा पूरा एंगल बन जाता है, यानी कि मैं एंगल 2 प्लस में एंगल 3 को एंगल ए ओ बी बोल सकता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, इस तरीके से मेरा बन रहा है, यहाँ पर देखो ये मेरा एंगल 2 है और ये मेरा एंगल 3 है, तो अगर मैं इन दोनों को सम करूँ तो ये मेरा पूरा एंगल ही तो बन जाएगा, ये पूरा एंगल ही मेरा है ए ओ बी, तो मैं एंगल 2 प्लस में एंगल 3 को एंगल ए ओ बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 को मैं एंगल ए ओ बी ही लिखूंगा। अब 180 डिग्री, ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 के यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जब हम इसको इक्वल टू से इधर लाएंगे तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और 2 9 18 और 0 की 0 और 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। एंगल ए ओ बी हमारा किसके इक्वल, यहाँ पर लिख लेना, एंगल ए ओ बी जो है हमारा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। देखो मुझे इसी चीज़ को प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी जो है हमारा वो 90 डिग्री का, इस चीज़ को ही प्रूव करना था। तो एंगल 2 एंगल प्लस में 3 आया था मेरा, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा ये पूरा एंगल बनता है, जो कि मेरा है एंगल ए ओ बी। तो मैं एंगल 2 एंगल 3 की जगह पर ए ओ बी रख दूंगा, तो इस तरीके से मेरा 90 डिग्री ये प्रूव्ड हो जाएगा।